नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आज तक के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम दरअसल कुछ अलग किस्म का है। आपने अभी तक देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो एग्जिट पोल आते हैं, फिर एग्जिट पोल आते हैं, लेकिन इस देश में 144 साल बाद एक महाकुंभ हुआ। उसमें कितने लोगों ने डुबकियां लगाई, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं आया। और किसी ने एग्जिट पोल की तरह ये भी नहीं बताया कि यहाँ पर जो लोग आए डुबकी लगाने, उन्होंने क्यों डुबकी लगाई, क्या मांगा गंगा मैया से। गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी जो संगम है उससे पापों का उन्मुक्त होना मांगा, अपने लिए मोक्ष मांगा, या अपने लिए सुख दुख वरदान कुछ मांगा। तो मुझे लगा कि हम लोगों को कम से कम इस बारे में, जैसे चुनावों में एग्जिट पोल होता है, वैसा कुंभ को लेकर भी कुछ एग्जिट पोल जैसा कुछ करना चाहिए। अब चूंकि हमारी जो माघ पूर्णिमा है वो समाप्त हो चुकी है, फाल्गुन लग चुका है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसने क्या मांगा होगा। अब हो सकता है अनुमान एग्जिट पोल की तरह 100% सही ना हो, और हो सकता है सही हो भी। तो चूंकि देखिए, अब कहते हैं कि इस महाकुंभ में पूरे एक महीने में करीबन 40-45 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगाई। तो अब सबके बारे में तो हम लोग और आप लोग अनुमान लगा नहीं सकते, और पहले कभी लगाए भी नहीं गए, और ये पहली बार हो रहा है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के किसी भी माध्यम ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो महाकुंभ से निकलने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत करके उनके दिल को टटोलने की कोशिश करें कि उन्होंने आखिर कुंभ का स्नान करके मांगा क्या। पापों से मुक्ति मांगी, मोक्ष मांगी, संतान मांगी, धन मांगा, यश मांगा, कीर्ति मांगी, कुछ न कुछ तो मांगा ही होगा। लोग इतने धक्के खाते हुए आ रहे हैं, मीलों पैदल चल के कुंभ में आ रहे हैं, तो कुछ तो मांग ही रहे होंगे। और निश्चित रूप से निष्काम भाव से आने वाले लोग कम ही रहे होंगे इन 45-40 करोड़ लोगों में से। अब जो बाबा बैरागी हैं, साधु संत हैं, इनके लिए तो कुंभ स्नान एक रिचुअल है, एक रीति रिवाज है, परंपरा है। लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ आना कुछ न कुछ खास मकसद की वजह से होता है। तो हम सबके बारे में बात नहीं करते, हमने कुछ लोगों को इसके लिए चिन्हित किया है जिनके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस देश में सबसे पहले हम अनुमान लगाना चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। अब देखिए, गंगा में जो संगम है, वहाँ पर जो पानी है कमर तक भी नहीं है, उसमें डुबकी लगाने में बड़ा मुश्किल होता है। आज की स्थिति में तो वहाँ घुटनों तक भी पानी नहीं है, लेकिन फिर भी महामहिम, अब तो महामहिम नहीं कहते हमारे यहाँ, लेकिन देश की प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने डुबकी लगाई। तो उन्होंने क्या मांगा होगा? तो हमारा अनुमान है उन्होंने मांगा होगा कि भगवान, हे गंगा मैया, उन्हें जब तक राष्ट्रपति बनाए रखे तब तक उनसे कम से कम चुनावी काम न लिया जाए। उनके जो उनकी जाति है, आदिवासी हैं वो, तो उस नाते उनको आदिवासी इलाकों में न घुमाया जाए, देश के पूरे दूसरे हिस्सों में घुमाया जाए, दुनिया में घुमाया जाए। ऐसे प्रधानमंत्री को घुमाया जाता है, वो राष्ट्रपति हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से ज़्यादा घुमाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि गंगा मैया उनकी बात सुनती हैं कि नहीं। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डुबकी लगाई। आपने देखा, वाटर प्रूफ जैकेट पहन के डुबकी लगाई। उन्होंने तो भैया बाकायदा गंगा मैया को चुनरी भी अर्पित की। तो मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि माननीय प्रधानमंत्री ने गंगा मैया से प्रार्थना की होगी कि उन्हें 2019 के चुनाव में भी एक मौका दिया जाए जीतने का और 400 पार करने का, ताकि वो जो उनका अखंड भारत का सपना है उसको पूरा कर पाएँ। अब ये गंगा मैया के ऊपर है कि वो उनकी अनुरोध को, उनकी कामना को मानेंगी या नहीं मानेंगी। ये अनुमान है, हो सकता है उन्होंने कुछ और मांगा हो सकता है उन्होंने मांगा हो कि वो पुतिन की तरह आजीवन इस देश के प्रधानमंत्री रहें। एक देश, एक चुनाव, एक निशान वाले जो उनके संकल्प हैं उसको पूरा करके ही वो इस पद से हटे।
तो अनुमान है। अब अनुमानों पर मैं कोई आपको गारंटी वारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। अब एक सबसे बढ़िया स्नान जो इस पूरे महाकुंभ में देखने में आया था, वो था माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्हें इस देश के बड़े बड़े अखाड़ों के संत महंतों ने और सरकारी संत, जिसमें हमारे बाबा रामदेव पतंजलि वाले आप पहचानते हैं, उन सब ने मिलकर डुबकी लगवाई थी। अब वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे शाह साहब के साथ, ये कहना मुश्किल है। अब शाह साहब ने 2002 के दंगों के लिए गंगा मैया से माफ़ी मांगी या उस पाप से अपने को मुक्त करने के लिए डुबकी लगाई होगी, ये कहना मुश्किल है। या उन्होंने इसके लिए डुबकी लगाई होगी कि वक्फ बोर्ड का जो विधेयक वो लेके आए हैं वो पारित हो जाए चुपचाप संसद में। या उन्होंने इस कामना से भी डुबकी लगाई हो सकती है कि उन्होंने जो एक देश एक कानून वाला जो नियम बनाया है, जो कानून बनाए हैं, उसको इस देश में आसानी से लागू कर दिया जाए और अखंड जीत का जो उनका रथ चल रहा है अश्वमेध का, उसे कोई कहीं किसी दूसरे राज्य में थामे नहीं। और देखिए, मुझे लगता है कि उनकी बात गंगा मैया ने सुनी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। राजनाथ सिंह साहब भी, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, वो भी डुबकी लगाने गए थे। उन्हें भी भाजपा के त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं, उनके साथ डुबकी लगाते हुए देखा गया था। हो सकता है उन्होंने भी डुबकी लगाई हो, उनकी भी अंतिम इच्छा हो कि मोदी जी के बाद उन्हें भी इस देश की कमान संभालने का मौका लगे। जी देखिए, मैं एग्जिट पोल कर रहा हूँ, ये अनुमान है डुबकी लगाने वालों के बारे में। सही है या गलत है ये कहना मुश्किल है, तो ऊपर वाला ही जानता है। योगी जी ने तो कई बार डुबकियाँ लगाई, संगम स्नान के जो जितने भी अवसर आए उन्होंने डुबकियाँ लगाई। और शायद उन्होंने डुबकी लगाई हो, अंतिम डुबकी इसलिए लगाई हो कि संगम में जो एक हादसा भगदड़ का हो गया था, उसमें 30 लोग तो ऑफिशियल रूप से मारे गए थे और बाकी जो गैर अनाधिकारिक रूप से मारे गए, उन सब की जो हत्या का एक पाप उनके सिर पर लग गया है, उसको गंगा मैया धो दे। क्योंकि उन्होंने तो बड़ी कोशिश की और उनकी कोशिश की वजह से ही आप देखें कि इस देश में 40-45 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुँचे, तो उनको इसका श्रेय भी मिलना चाहिए और श्रेय मिला। आप देखिए कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव था, गंगा मैया ने भारतीय जनता पार्टी को जिता के योगी जी के सिर पर उसका जो है श्रेय बांध दिया। अब आप देखें, नेता वेता तो आते ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश बाबू भी वहाँ पर डुबकी लगाने पहुँचे थे। उनके तो पिताजी के नाम से एक वहाँ पर टेंट भी लगा था सेवा का, तो उन्होंने हिंदू होने के नाते डुबकी लगाई या भाजपा से डर के डुबकी लगाई, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कामना की होगी कि उन्हें इंडिया गठबंधन में भगवान बनाए रखे, ताकि उनकी फजीयत वैसी ना हो आने वाले दिनों में, जैसे कि आम आदमी पार्टी की हुई या जैसे कि एनसीपी वगैरह की हुई। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने बेटे जयवर्धन के साथ गंगा में डुबकी लगाई और जैसे आम नागरिक डुबकी लगाते हैं, अधोवस्त्र पहन के, उघारे होकर के, धोती पहन करके डुबकी लगाई। उन्होंने शायद ये कामना की हो कि उनके जीते जी जो अब अगला चुनाव हो मध्य प्रदेश में 2028 में, उसमें कांग्रेस सत्ता में वापस लौट के आए और वो उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका गंगा मैया प्रदान करें। स्मृति ईरानी साहब ने भी डुबकी लगाई। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, आपको पता है, रायबरेली से, तो उनकी भी ये कामना है कि बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मूसा वाला नेतृत्व, वो उन्हें राज्यसभा में भेज दे, दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले ले। तो ये मेरे कयास हैं, मतलब अनुमान लगाया है। एग्जिट पोल में अनुमानित होता है, कुछ लोगों से पूछते हैं, कुछ की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, अनुमान लगाते कि इनने क्या सोचा होगा, क्या मांगा होगा, वो मैं कर रहा हूँ। अब एक दो मुख्यमंत्री भी वहाँ हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गए और हमारे ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पंडित जी शर्मा जी भी वहाँ गए थे। लेकिन देश के 19 राज्यों में हमारे डबल इंजन की सरकार है, सब मुख्यमंत्री वहाँ पर डुबकी लगाने नहीं गए। हो सकता है कि वो उन्होंने अभी इतने पाप न किए हों कि जिन्हें धोने की ज़रूरत पड़ी हो, या उन्हें अभी मोक्ष की कामना नहीं हो, अभी जो
काम होता है, काम, क्रोध, यश, धन, लिप्सा, पिपासा, उस सब में लिप्त रहना चाहते हो। उन्होंने सोचा हो 12 साल बाद अगला जब कुंभ होगा तब उसमें डुबकी लगा के वो अपनी मनोकामना गंगा मैया के सामने प्रकट करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई सबसे ज़्यादा कि ये तो मैंने आपको अनुमान बता दिए नेताओं की, लेकिन इस महाकुंभ में इस देश के जो 2 बड़े और शीर्ष जो उद्योग घराने हैं, जिन्हें हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी A1 A2 कहते हैं, अडानी और अंबानी, उनके परिवारों ने भी डुबकी लगाई। तो अडानी ने तो शायद डुबकी इसलिए लगाई होगी और ये कामना की होगी गंगा मैया से कि उनके खिलाफ जो अमेरिका में जालसाजी का, घूसखोरी का केस चल रहा है वो समाप्त हो जाए, ये कामना उन्होंने शायद की हो। अंबानी परिवार ने डुबकी लगाई तो उन्होंने शायद ये कामना की होगी उनका जो पुत्र है जिस बीमारी से ग्रस्त है, जिससे उसका मोटापा बढ़ता जाता है और उसके जीवन के लिए खतरा रहता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाए। बाकी पैसे कमाने के लिए तो इन्होंने कामना नहीं की होगी, क्योंकि वो तो ऊपर वाला इनकी पहले से ही मनोकामना पूरी कर रहा है। सरकार भी उसमें सहायक है रानी अंबानी के में। तो ये सबकी अपनी अपनी बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, जो लोग गंगा मैया के में दिखाई ही नहीं दिए, जबकि उन्हें दिखाई देना चाहिए था। इस देश में हिंदुत्व का राग अलापने में नंबर 1 जो है हमारे RSS के प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, वो डुबकी लगाते दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने चुपचाप कहीं डुबकी लगा ली हो गंगा में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे राम जन्मभूमि का जो न्यास है उसमें जो चंपत राय साहब हैं वो भी कहीं डुबकी लगाते मुझे दिखाई नहीं दिए गए। बिहार में डबल इंजन की सरकार के जो प्रमुख नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो भी डुबकी लगाने नहीं आए। ममता बनर्जी तो सवाल ही नहीं, वो भी डुबकी लगाने नहीं आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डुबकी लगाने नहीं आए। हाँ, लेकिन डुबकी लगाई कई फिल्म अभिनेत्रियों ने लगाई, अभिनेताओं ने लगाई। अब उनकी अपनी अपनी कामना हो सकती है, हो सकता है वो अपने आने वाली फिल्मों को हिट और सुपर हिट कराने के लिए डुबकियाँ लगाने आए हों। तो डुबकी लगाने का मकसद यही होता है। गंगा में त्रिवेणी में 3 तरह के लोग होते हैं। जो आम आदमी होता है वो तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्त होने के लिए वह डुबकी लगाता है, या जो बुजुर्ग लोग हैं वो मोक्ष की कामना करते हुए डुबकी लगाते हैं। बाकी जो बीच का वर्ग है, इस बार जो भीड़ जो बढ़ी है ना, वो युवाओं की और युवतियों की और बच्चों की बहुत बड़ी है। ये जो रील का युग है, ये जो कुंभ पड़ा है इसमें रील युग चल रहा है, डिजिटल युग है, और डिजिटल कुंभ भी था। तो रील बनाने वालों ने बड़ी संख्या में डुबकी लगाई और उनकी कामना सिर्फ यही रही कि उनकी रील खूब चल जाए, जिससे उनको यूट्यूब से और फेसबुक से और मेटा से डॉलर में खूब पैसे मिले। और हो सकता है लोगों को मिले हों, क्योंकि खूब लोगों की रीलें चली हैं। हर दिन मेरे ख्याल से कुंभ में प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा रीलें लोग बना करके डालते थे। और जो भी इस बार कुंभ में स्नान करने गया और जिसके पास भी मोबाइल था, उसने कुंभ स्नान का अपना फ़ोटो तो खींचा ही, रील भी बनाई, रील पोस्ट भी की, रील वायरल भी हुई। और इसलिए ये कुंभ रील कुंभ होकर रह गया। लोगों की जो मनोकामनाएं थी वो सिर्फ डॉलर कमाने की हो गई, लोकप्रियता हासिल करने की हो गई। अब आपने तो देखा, जैसे 1-2 दृश्य इस महाकुंभ के सबसे सुंदर दृश्य थे। एक तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री को स्नान कराते हुए साधुओं का, और एक था जो हमारे अंबानी साहब के बेटे जो जिनके भी हाल में शादी हुई है, उनको स्नान कराते हुए संत महंतों का। लेकिन पूरे कुंभ में अगर मैं आपको दिल से बात कहूँ तो मुझे सबसे सुंदर जो तस्वीर दिखाई दी वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना तामझाम के डुबकी लगाई और बाकायदा मर्यादा के साथ डुबकी लगाई, जैसे राजे महाराजे लगाते हैं। पूरा एक धोती ओढ़ के डुबकी लगाई, और उनके तो घुटने तक पानी था, लेकिन उन्होंने बैठ के डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद बाकायदा सूर्य को अर्घ्य भी दिया, गंगा का जल भी चढ़ाया। और हो सकता है, अनुमान है ये भी एक तरह से एग्जिट पोल की तरह अनुमान है कि उन्होंने जो कांग्रेस के साथ
व्यवहार किया, दल बदल किया, भारतीय जनता पार्टी में आए, इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए डुबकी लगाई हो। और शायद उन्होंने ये इसलिए भी डुबकी लगाई हो कि उनके रहते हुए उनका बेटा भी राजनीति में सक्रिय हो जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि अब उनके बेटे को लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए आने वाले 4 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये 4 वर्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत भारी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का नेतृत्व है, जिस तरह का हाईकमान है, उसके साथ कदम मिलाकर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये अभी तक अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने दी है। अब गंगा मैया के कान में वो कुछ कह आए हों, ये बात अलग है। तो मैंने आपको ये तमाम से सारे लोगों के मन की जो कामनाएं, जो भावनाएं हो सकती हैं, उनका अनुमान बताया है। अब आप भी अनुमान लगाइए कि इन लोगों के ने जो मैंने कहा है वो अनुमान कहाँ तक सही है। अनुमान सही हो या गलत हो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आकलन लगाना ज़रूरी है कि आखिर ये बड़े बड़े लोग भी उन 44-45 करोड़ लोगों के भीड़ में शामिल क्यों हुए। क्या इनके मन में वाकई में कामनाएं अभी तक शेष हैं? क्या इनके मन में अपराध बोध हैं, या ये सब लोग मोक्ष पाना चाहते हैं? तो अब ये जो हकीकत है, या तो गंगा मैया जानती हैं या आप सब जानते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाइए। सब्सक्रिप्शन की दर अभी बहुत धीमी है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।